अक्षत जी रेवाड़ी से हैं। ये कह रहे हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर 1 साल के लिए नजरिया चाहिए और ये बढ़ते बाजार में गिर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 500 शेयर इनके पास हैं, 425 का इनका भाव है। हाँ, नहीं ठीक बात है। इन्होंने थोड़ा मार्केट शेयर लूज़ भी किया था, प्लस रेगुलेटर ने इनका कान भी मरोड़ा था। कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ पाए गए थे कैलकुलेशन रिपोर्ट्स में। मुझे क्या लगता है बताऊँ, देखिए क्या है ना, प्योर हेल्थ प्ले में कोई और है क्या लिस्टेड हमारे पास? मुझे नहीं लगता कि प्योर हेल्थ प्ले में, अब जैसे लॉम्बार्ड है, वो तो मल्टी है ना, ऑटो भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है उसमें, फायर भी है, सब इंश्योरेंस है उसमें। ये प्योर हेल्थ है। जी। प्योर हेल्थ का आपको रिस्क भी है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन रिस्क है ना। और लॉम्बार्ड के सामने तो कोई टिक पा नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत ही एग्रेसिव है, प्रीमियम बहुत ही एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू अदर्स। और स्टार हेल्थ के कुछ प्लान्स में भी इनको लॉस हुआ, जो कि पुराने प्लान्स थे, उसके हिसाब से इनका प्रीमियम रिकवरी नहीं हो रहा था। मुझे लगता है ऑल द हीट इज़ आउट। ओके। और स्टार हेल्थ का सेल्स देखूं, इनके जो प्लान्स थे ना, वो मुझे एक थोड़े से रिकलेक्ट करने होंगे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2030 तक ये शायद सेल्स को 27,000 करोड़ या डबल करना चाहते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मुझे नोट्स इनका फिर से रेफर करना पड़ेगा। बट इनका सेल्स टारगेट बहुत ही एग्रेसिव है, और ये पिछले 1 साल से है। हो क्या रहा है, उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है? बिकॉज रेगुलेटर की मार पड़ी हुई है। तो एक बार इनके बुक्स क्लियर हो गए ना, शेप में आ गए, तो फिर मुझे लगता है कि ये मार्केट शेयर की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ऐसा समझ में आता है, बिकॉज इसका कोई और चैलेंज, मतलब लिस्टेड प्लेयर और कुछ नहीं है हमारे पास प्योर हेल्थ में कंसीडर करने को। तो एक मुझे भी लगता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी रहेगा एज अ प्योर हेल्थ प्ले, चाहे ना चाहे वो तो रखना ही पड़ेगा। बट सवाल ये है कि यहाँ से रिकवरी हो सकती है क्या? मुझे लगता है एक बार बुक्स इनके क्लीन हो गए, तो उसके बाद फिर से ये मार्केट शेयर की तरफ बढ़ेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, और मे बी फिर ओवर टाइम ये ठीक हो। अब इसमें जो चीज़ इनके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ये है कि जस्ट वेरी क्लोज टू अर्ली डबल डिजिट ऑफ सेल्स। इसके रेट में 5 साल में ये सेल्स डबल नहीं कर सकते हैं। ओके। इसके लिए इनको कम से कम आई थिंक 14-15% का सेल्स ग्रोथ तो चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेल्स ग्रोथ पे और फोकस इनको लाना पड़ेगा, और अगर लेके आ जाएंगे तो आई थिंक 30-40 टाइम का वैल्यूएशन सस्टेन किया जा सकता है। नॉट अ बैड वैल्यूएशन विच कैन नॉट बी सस्टेन्ड। बाकी डिपेंड तो यही करेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वैल्यूएशन पे आके ये सैचुरेट होता है। अब यहाँ से आगे अगर अच्छा शुरू होगा, और मुझे लगता है कि होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हीट इज़ आउट। बट अगर अच्छा होना भी है, तो मुझे लगता है एक और फाइनेंशियल इनको चाहिए। तो 1-2 क्वार्टर तो इनका टाइम पास में निकल जाएगा, और उसके बाद नंबर्स अगर अच्छे आने लगे, तो फिर ये आपको ब्रेकआउट वगैरह ले सकता है। तो अब सवाल है कि ये तो फंडामेंटली जो मुझे समझ में आता है, तो बाकी कैसे समझा जाए? बाकी यही है कि देखिए, इन्होंने नए-नए लोज़ बनाए हैं, तो जब तक अब नए लोज़ नहीं बनते हैं, तब तक हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो 350, 345 ये सब रेंज को ही ध्यान रखना पड़ेगा। वो जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये फिर से कंसोलिडेशन में जाएगा। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि 400 से लेके 475 का ये कंसोलिडेशन ज़ोन बन सकता है, और थोड़े समय तक रहेगा ये। थोड़े समय तक मतलब 1 क्वार्टर तो हो सकता है, उसके बाद फिर देखेंगे। और जब तक 400 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, मुझे लगता है कि मार्केट इसको पॉज़िटिव कंसीडर करेगा, और फिर रिज़ल्ट तो आने ही वाला है। वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 400 के जी। नीचे थोड़ा-सा डाउट बढ़ेगा, फिर भी 350 के नीचे ही फर्दर बेरिश होना चाहिए उसके पहले। 350 के नीचे ही अ, दिक्कत सोचनी चाहिए और 400 से पहले अभी ज़्यादा वैसे भी चिंता नहीं करनी है। लेकिन इसको एक तरह से ये भी देखा जाए ना कि आपने
650 के आसपास से जो गिरावट शुरू की वो 350 के आसपास रुक गई। वहां से आपने रिट्रेसमेंट शुरू कर दिया। रिट्रेसमेंट एक बार को 38.2% पार भी कर गया, बल्कि 50% तक आ गया, और वहां से एक रिएक्शन आया है जिसमें अब वापस एक सपोर्ट बना करके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों को अभी बिल्कुल छू रहा है। तो वैसे में 200 डे मूविंग एवरेज और वहीं पर 38.2%, ये लगभग 450 पर है। अगर एक बार ये पार हो गया तो ये उम्मीद हम क्यों ना करें कि फिर शायद ये अगली चाल में 61.8%, 550 के आसपास जाने का एक प्रयास करेगा। ज़्यादा जाना चाहिए ना, जाएगा, लेकिन ज़्यादा जाना चाहिए ना, बिकॉज़ फिर उस केस में तो हमको रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स लेके चलना पड़ेगा ना, फिर वो मेज़रमेंट करेंगे। तो वे देखेंगे उस समय कौन-सा पैरामीटर बेटर फिट होता है, लेकिन फिर मेरा ये रहेगा कि देखिए, वो रिकवरी वहाँ तक इसलिए होगी कि वो गैप भरने जाएगा। फाइन, जी। लेकिन स्ट्रैटेजी कैसे लेंगे? स्ट्रैटेजी तो ऐसे ही लेंगे कि फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से तय करेंगे, लेकिन तब तक हमारे पास 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट होगा, वो हमको हेल्प कर देगा समझने के लिए कि अब चलें। अभी सबसे पहले तो हम ये भी देख सकते हैं ना कि आपके पास 3 लोज़ आपके सामने दिख रहे हैं, जो हायर लोज़ का एक पैटर्न बना रहे हैं। तो अगर हायर यस, लोज़ का पैटर्न बन रहा है, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि अब आपके पास एक हायर हाई भी आना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा देख के लगता है कि अ, मतलब जो इनका क्लीन अप होना था और प्रोसेसेस जी। सेट होने थे, वो हो गए हैं। तो अगर हम वापस जाके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ऊपर जाना चाहिए। पूरा का पूरा जो कचरा था, वो निकल गया है। जी। तो ठीक है, 425 पे अक्षत जी ने खरीदा हुआ है। 400 पे नज़र रख सकते हैं या 350 पे नज़र रख सकते हैं। अपना रिस्क मैनेज करने के लिए रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है, उसके हिसाब से आपको ये खुद तय करना चाहिए। और ऊपर की तरफ देखिए, संभावनाएं खुलेंगी, नतीजों पे नज़र रखिए, कंपनी कैसा आगे रिजल्ट लेकर के आती है, उसको देख करके शायद बाजार अपनी आगे की चीज़ें तय करे। और ऊपर की ओर आपके सामने मतलब 450 पार होने के बाद फिर शायद थोड़ी बेहतर स्थितियाँ बननी शुरू हो।